नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। राजनीति विज्ञान बीए प्रथम वर्ष की इस क्लास में हमारा अध्ययन बिंदु था शक्ति यानी पावर। और अब तक हमने शक्ति के महत्व, शक्ति के अध्ययन के महत्व और शक्ति के अर्थ पर चर्चा की। और हमने देखा कि शक्ति को कई संदर्भों में प्रयुक्त किया जाता है। आज हम शक्ति की परिभाषा पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने देखा कि शक्ति एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है जो सभी सामाजिक व्यवस्थाओं, राजनीतिक व्यवस्थाओं का आधार स्तंभ होता है और मानव व्यवहार का भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। शक्ति को हमने देखा कि कई संदर्भों में प्रयुक्त किया जाता है, इसके अनेक अर्थों में इसको समझा जाता है। शक्ति की परिभाषा हम किस आधार पर कर सकते हैं? शक्ति की परिभाषा अनेक विद्वानों ने अलग अलग तरह से की है। जैसा कि मैक्स वेबर के शब्दों में शक्ति के द्वारा इस संभावना की अभिव्यक्ति होती है कि सामाजिक संबंधों के अंतर्गत एक अभिकर्ता प्रतिरोध के बावजूद अपनी इच्छा को क्रियान्वित करने में समर्थ हो सकेगा, चाहे उस संभावना का आधार कुछ भी क्यों न हो। यानी मैक्स वेबर के अनुसार शक्ति किसी भी व्यक्ति की उस क्षमता को हम कह सकते हैं जो कि विरोध के बावजूद अपनी इच्छा को पूरा कर सके, अपनी इच्छा, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। इसी तरह रॉबर्ट डेल शक्ति की परिभाषा करते हुए कहते हैं कि शक्ति प्रभाव का वह विशिष्ट विषय है जिसमें अनुवृत्ति यानी कंप्लायंस की अनुपस्थिति में गंभीर दंड निहित है। यहाँ रॉबर्ट डेल शक्ति की परिभाषा करते हुए यह स्पष्ट करते हैं कि शक्ति सामने वाले व्यक्ति को प्रभावित करने वाला विषय है, और अगर शक्ति की अवहेलना की जाती है तो संबंधित व्यक्ति को या शक्ति की अवहेलना करने वाले व्यक्ति को दंड मिलने की पूरी संभावना रहती है। डेविड स्टर्न शक्ति की परिभाषा करते हुए कहते हैं कि शक्ति से उस संबंध का बोध होता है जिसमें एक व्यक्ति अथवा समुदाय दूसरे व्यक्तियों अथवा उनके समुदायों के क्रियाकलापों को अपने स्वयं के लक्ष्यों की दिशा में मोड़ने में सफल हो पाते हैं। डेविड स्टर्न की इस परिभाषा में हम देखते हैं कि डेविड स्टर्न शक्ति को संबंधात्मक मानते हैं जो दो व्यक्तियों और दो समुदायों के मध्य संबंधों को परिलक्षित करता है, स्पष्ट करता है। इसमें शक्तिशाली व्यक्ति या समुदाय दूसरे व्यक्ति या समुदाय को अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करवाने हेतु सामने वाले व्यक्ति या समुदाय के कार्यकलापों को मोड़ने की क्षमता, उनमें परिवर्तन करने की क्षमता रखता है। इसी तरह मैकाइवर शक्ति को समस्त गति, समस्त संबंध, सभी प्रतिक्रियाएं, समस्त व्यवस्था और प्रकृति में घटने वाली प्रत्येक घटना शक्ति की अभिव्यक्ति है। यानी मैकाइवर मानते हैं कि मैकाइवर शक्ति की परिभाषा अत्यंत विस्तृत रूप में करते हुए समस्त गतिशीलताओं को, समस्त जड़ चेतन की प्रत्येक क्रिया को, घटनाओं को
शक्ति में समाहित करते हैं और उनका मानना है कि इन समस्त जड़ चेतन की जो भी क्रियाएं हैं, उन सभी क्रियाओं के घटने में शक्ति का हाथ होता है। ड्यूबिन शक्ति की परिभाषा करते हुए कहते हैं कि शक्ति संगठित अंतः क्रियाओं की व्यवस्था के पीछे निहित तत्व शक्ति है। यानी जहां भी संगठित रूप से क्रियाएं अंतः क्रियाएं होती है, उन अंतः क्रियाओं के पीछे शक्ति ही महत्वपूर्ण तत्व है। इसी तरह अर्नोल्ड ब्रेस्ट के अनुसार शक्ति ऐसी क्षमता है जो अपनी इच्छा को लागू कर सकती है और विरोधी की इच्छा को विफल कर सकती है। यानी अर्नोल्ड ब्रेस्ट भी ये मानते हैं कि शक्ति विरोध के बावजूद विरोध को असफल करते हुए अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने की क्षमता है। मार्गेंथो ने इस संदर्भ में कहा है कि राजनीतिक संदर्भ में शक्ति का अर्थ है मनुष्य की शक्ति जो दूसरे मनुष्यों के मस्तिष्क और कार्यों के ऊपर हो। यानी मार्गेंथो इसे मनोक्रियाओं से जोड़ते हैं, मनोविज्ञान से जोड़ते हैं और मार्गेंथो ये बताते हैं कि शक्ति सामने वाले व्यक्ति के मनोमस्तिष्क पर नियंत्रण करने वाला तत्व है। हमने ये कई परिभाषाएं देखी और इन सभी परिभाषाओं में यह स्पष्ट होता है कि शक्ति एक ऐसा तत्व है जो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए दूसरे व्यक्ति के मनोमस्तिष्क को प्रभावित करते हुए उसके क्रियाकलापों में परिवर्तन करवा के अपने लक्ष्यों की पूर्ति करने की क्षमता है। इन सभी परिभाषाओं से स्पष्ट है कि शक्ति एक मनोवैज्ञानिक तत्व है जो अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु दूसरे मनुष्य के व्यवहार और कार्यों को प्रभावित करती है। शक्ति विरोध के बावजूद अपनी इच्छाओं की पूर्ति करवाने की क्षमता का नाम है। शक्ति की अवहेलना का तात्पर्य है दंडित किए जाने की क्षमता और संभावना। शक्ति संबंधात्मक होती है, चाहे वह व्यक्तिगत स्तर पर हो अथवा संस्थागत स्तर पर हो। दो व्यक्तियों के आपसी संबंध शक्ति द्वारा संचालित होते हैं और दो संस्थाओं के भी संबंध या व्यक्ति और संस्थाओं के मध्य भी संबंधों का संचालन शक्ति के माध्यम से होता है। एक व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति दूसरे व्यक्ति के माध्यम से करता है तो वह शक्तिशाली है। संस्थागत स्तर पर शक्ति अपने संस्था में कार्यरत व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित करके संस्थाओं के उद्देश्यों को पूरा करने का माध्यम है, पूरा करने का लक्ष्य होता है। यहाँ हमारी शक्ति की परिभाषा पूरी होती है। उम्मीद है शक्ति की परिभाषा आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगले वीडियो में हम शक्ति की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।